हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं मैथ्स की पढ़ाई। यूनिट नंबर 11 तक हमने कर लिया था, टाइम यूनिट तक, ठीक है। आज करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 12, मल्टीप्लिकेशन। ये है हमारा यूनिट नंबर 12, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही लिया होगा, जिसको हम टेबल्स भी बोलते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं ना टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, जो हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। तो वही है इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन मतलब पता लगाना किसी चीज़ का कि ये इसका 2 गुना कितना होता है, 3 गुना कितना होता है, 4 गुना कितना होता है, ठीक है। तो उसी को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन भी है। रिपीटेड एडिशन मतलब क्या है? दोबारा दोबारा ऐड करना, एक ही नंबर को बार बार हम ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं, हम समझ जाएंगे। Here are 2 rows of cats. यहाँ पे 2 cats की रोज है। रो मतलब क्या होता है? इस तरीके से लाइन। यहाँ पे देखिए कैट की एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है। इसको हम रोज बोलते हैं, यानी लाइन। यहाँ पे कैट की 2 लाइन है, 2 रोज हैं। ईच रो हैज 3 कैट्स, और एक रो में 3 कैट हैं, यानी ऊपर वाली लाइन में भी 3 कैट है, नीचे वाली लाइन में भी 3 कैट है। टोटल कितने कैट्स हुए? ये हम एडिशन कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? 3 + 3 टोटल 6 कैट्स हुए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने किया रिपीटेड एडिशन, मतलब 2 सेम नंबरों को ऐड किया और टोटल निकाला। पर इसके अलावा एक और रास्ता है ये ढूंढने का। कैसे ढूंढेंगे? यही चीज हम मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? देखिए एक लाइन में 3 कैट हैं, 2 लाइन में कितनी कैट्स होंगी? तो उसका मतलब क्या है? 2 × 3, 2 × 3, 2 लाइन में 3 कैट बैठी है, ठीक है। 2 × 3 करेंगे। अगर हम 2 × 3 करेंगे तब भी हमें आंसर 6 ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है 2 × 3 = 6। हमने टेबल लर्न किया है ना, कि 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है। अभी हमें क्या समझ में आया? अगर हम 3 + 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, यानी दोनों सेम है, इक्वल है। या फिर आप प्लस करके देख सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बट आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Here are 3 rows of keys. जैसे कि रोज हमने पढ़ा था, है ना। चाबियों की कितनी लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन, ठीक है। 1 2 3, 3 लाइन है चाबियों की। ईच रो है 6 कीज, और एक लाइन में 6 कीज हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में 6 कीज रखे हुए हैं और ऐसी 3 लाइनें हैं। हम टोटल कैसे ढूंढेंगे? 2 तरीके हैं। एक आप क्या करोगे? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। आप 6 + 6 + 6 करोगे, 3 बार 6 को ऐड करोगे, आपको 18 मिल जाएगा, जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है? जैसे हमने पहले किया, एक लाइन में 6 चाबियां हैं, कीज मतलब चाबियां हैं। 3 लाइन में कितनी चाबियां हैं? ठीक है। एक लाइन में 6, 3 लाइन में कितनी? 3 × 6 वो करेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा 18, ठीक है। 3 × 6 करें या फिर 6 + 6 + 6 करें, आंसर आपका सेम मिलेगा। 2 तरह से हम जो है काउंटिंग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और वो रिपीटेड एडिशन के बराबर होता है, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हमने रिपीटेड एडिशन की तरह भी यहाँ पे पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्या करना है। फिल इन द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? वही करना है जो हमने ऊपर पढ़ा, या फिर
आप रिपीटेड एडिशन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर सेम होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए गुलाब के फूल हैं। देखिए कितने गुलाब के फूल हैं? एक लाइन में 1 2 3 4 4 है ना। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 लिखेंगे। ये हो गया रिपीटेड एडिशन। और दूसरा रास्ता क्या है? एक लाइन में 4, सो 1 2 3 तीन लाइन में कितनी? ठीक है, 1 लाइन में 4, सो 3 लाइन्स में कितनी? सो कितनी लाइन्स है देखेंगे पहले। 1 2 3 3 लाइन्स में, एक लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4। सो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 इंटू 4। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी 12 आएगा। अगर आप 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तब भी 12 आएगा। सो ये है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर दिए हैं, है ना। सो यहाँ पे देखिए एक लाइन में 1 2 3 4 5 टोमेटोज हैं। ठीक है, सो 5 प्लस 5 ये कर सकते हैं आप, है ना। सो 5 प्लस 5 कर सकते हैं, ऐड करके ढूंढ सकते हैं, या फिर एक लाइन में 5 है। सो यहाँ पे कितनी रोज है, मतलब कितनी लाइन्स है? 1 2 2 लाइन्स है और एक लाइन में 5 टोमेटोज हैं। सो 5 2 इंटू 5 वो भी मिलेगा आपको 10, या 5 प्लस 5 करें वो भी मिलेगा आपको 10। सो दोनों तरह से आप जो है आंसर ढूंढ सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, हेयर आर 3 रोज ऑफ बर्ड्स। रोज मतलब याद रखिएगा इस तरीके से लाइन। ठीक है, अगर आपको रोज बोला है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइनों में जो है बर्ड्स उड़ रही हैं। ठीक है, ईच रो, एक लाइन में 4 बर्ड्स हैं। सो टोटल कितनी बर्ड्स हैं? ठीक है, सो क्या करेंगे? सबसे पहले रोज कितनी लाइन है? 3 लाइन और 4 बर्ड्स। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके ढूंढना है। सबसे पहले 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनों में 4 बर्ड्स। 3 रोज 4 बर्ड्स इक्वल टू 12, क्योंकि 3 4 12 है, वो हमने पढ़ा है 3 के टेबल में, है ना। सो हमने ढूंढ लिया आंसर। नेक्स्ट देखिए, हेयर आर 4 रोज ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे जो है 4 लाइनें हैं बर्ड्स की, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रोज ऑफ बर्ड्स, ईच रो, और एक लाइन में 3 बर्ड्स हैं। तो अब इसी का उल्टा है ये, है कि नहीं? हाँ। सो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, टोटल बर्ड्स कितनी हुई? 4 रोज हैं, 4 रोज लिखा, और सारे रोज में 3 3 बर्ड्स हैं। सो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, सो ये आंसर हमें मिल जाएगा। और ये तो हमें पता ही है कि चाहे हम 3 इंटू 4 बोले या 4 इंटू 3, दोनों सेम होता है ना। 3 का टेबल भी आप देखिए, 4 का टेबल भी देखिए। 3 इंटू 4 भी 12 है, 4 इंटू 3 भी 12 है। चाहे उसको इधर से लिखे या उल्टा लिखे, दोनों सेम ही होता है। जैसे हम एडिशन में करते हैं ना, 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, आंसर तो सेम होता है। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 सेम है। ओके, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हेयर आर 2 रोज ऑफ टॉयज। 2 लाइनें हैं। ठीक है, खिलौनों के 2 लाइन है, 2 रोज ऑफ टॉयज, और एक लाइन में 3 खिलौने हैं। ठीक है, सो अभी वही हमें करना है। क्या करेंगे? कितनी रोज हैं? 2 रोज, 3 टॉयज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 3 6। ठीक है, 2 लाइन में 3 3 खिलौने। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको पिक्चर दिया जाएगा, आपको देखना है कि कितनी लाइनें हैं। इतना सारा काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आप देखिए कितनी लाइन्स है और एक लाइन में कितने डॉल्स हैं या कितनी चीज़ें हैं, वो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगा टोटल आंसर। नेक्स्ट, हेयर आर 3 रोज ऑफ टॉयज। यहाँ पे जो है 3 रोज हैं, 3 लाइनें हैं ना, और एक लाइन में 2 खिलौने हैं। सो आप क्या करेंगे? 3 रोज इंटू 2 टॉयज। 3 लाइनों में हर लाइन में 2 खिलौने। सो 3 इंटू 2 6। ठीक है, सो चाहे वो 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2, आंसर विल बी सेम, 6 होता है। सो ये और ये सिचुएशन अलग दिख रहे हैं, लेकिन सेम ही खिलौने हैं। यहाँ पे 2 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइन है।
पर यहाँ पे एक लाइन में 3 खिलौने थे, यहाँ पे एक लाइन में सिर्फ 2 खिलौने हैं, ठीक है, पर आंसर तो सेम है। ठीक है, आपको आया समझ में? अब आगे देखते हैं। सो देखिए, अब हमें यही करना है आगे भी। देखिए, बहुत ही सिंपल है, 2 × 8 इक्वल्स टू डैश इंटू 2। सो अभी हमने पढ़ा था कि चाहे हम 2 × 8 लिखे या 8 × 2 लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। 2 का टेबल में भी आप देखिए, 2 × 8 इज 16 और 8 × 2 भी 16 है। ठीक है, सो ये दोनों बराबर है। उसी तरीके से आप ये सारा करेंगे। 5 × 4 इक्वल्स टू 4 × 5। पहले सीधा लिखा है और फिर उल्टा लिखा है, पर बराबर है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, 8 × 3 बराबर है 3 × 8। चाहे 8 × 3 लिखे या 3 × 8, आंसर विल बी सेम। 9 × 2 इक्वल्स 2 × 9। सो यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको ढूंढने हैं। सो आप देखिएगा कौन सा नंबर मिसिंग है। ठीक है, 3 × 5 इक्वल्स टू डैश × 3। सो 3 तो यहाँ पर है, सो मिसिंग कौन सा है? 5 मिसिंग है। ठीक है, सो 5 लिखेंगे। 4 × 6 इक्वल्स टू 6 × 4। 7 × 1 इक्वल्स टू 1 × 7। 5 × 6 इक्वल्स टू 6 × 5। सो जो नंबर मिसिंग है आपको वो भरने हैं। ठीक है, ये तो आसान है, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 जो हम पढ़ते हैं ना, टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आप पढ़ते हो ना 2 का टेबल। सो वही है ये, लेकिन उसका मतलब क्या है? हम जो ये याद करते हैं टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं ना 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 2 कितनी बार है? एक ही बार है ना। सो 2 1 ज़ार 2। सो इसका मतलब हुआ 2 चीजें हैं, 2 फ्रूट्स हैं, बट वो एक बार आ रहा है। ठीक है, एक ही बार है यहाँ पे। सो 2 1 ज़ा 2। अब देखते हैं, 2 फ्रूट्स हैं लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है 2 × 2। 2 फ्रूट्स 2 बार आ रहा है। सो 2 + 2 यानी 2 2 बार प्लस करना है। सो 2 2 ज़ार 4, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 + 2 + 2, 2 3 टाइम्स आ रहा है। 2 को हमें 3 टाइम्स प्लस करना है। सो 2 × 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 + 2 + 2 + 2, 2 4 टाइम्स, 2 × 4 टाइम्स, 4 बार 2 को प्लस करना है। तब आता है 2 4 ज़ार 8। ये आप काउंट करके देखिए, यहाँ पे 8 फ्रूट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हुआ 2 4 ज़ार 8। हाँ, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी 2 है, 2 को कितनी बार प्लस किया गया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो 2 5 ज़ार 10। सो ये देखिए, यही हम टेबल के रूप में पढ़ते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, यही हम पढ़ते हैं ना। पर इसका मतलब ये है, उसका मतलब है 2 को 5 टाइम्स प्लस किया, 2 को 6 टाइम्स प्लस किया तो 12 आएगा, 2 को 7 टाइम्स प्लस किया तो 14 आएगा। ओके, देन 2 को 8 टाइम्स प्लस किया तो 16 आएगा, 2 को 9 टाइम्स प्लस किया तो 18 आएगा। लास्ट 2 को 10 टाइम्स प्लस करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, सो यही है आपका 2 का टेबल जो हम पढ़ते हैं। उसका मतलब है कि 2 को कितनी बार प्लस करना है। ठीक है, यही है इस टेबल का मतलब। अब आगे देखिए, यही हम 3 के टेबल में देखते हैं। देखिए, अभी हमने 2 किया, अब उसी तरीके से 3 को देखिए। 3 1 ज़ार 3, 3 को एक बार प्लस किया, यानी एक बार 3 होता है 3। अब 3 को 2 बार प्लस किया, 3 2 ज़ार 6। 3 को 3 बार प्लस किया, 3 3 3 ज़ार 9।
3 को 4 टाइम्स प्लस किया, 3 4s are 12 और ये हो गया आपका 3 का टेबल। देन नेक्स्ट यहाँ पे 3 को 5 टाइम्स प्लस किया है, सो 3 को 5 टाइम्स प्लस किया, सो 15 मिलेगा। ठीक है, सो यही है हमारा टेबल जो हम करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, पर हमेशा ये याद नहीं रख सकते कि 3 को हमने 5 टाइम्स प्लस किया तो कितना मिलेगा, 3 को 6 टाइम्स प्लस किया तो कितना मिलेगा, ये हम बार बार नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम टेबल्स पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी रहे याद करने के लिए कि 3 को इतने टाइम्स प्लस करने में क्या आंसर मिलता है। ओके, 3 को 7 टाइम्स प्लस किया तो 21, 3 को 8 टाइम्स प्लस किया 24। ओके, सो इस तरीके से हम टेबल्स पढ़ते हैं। अभी आपको समझ में आया जो टेबल्स हम याद करते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम एक नंबर को कितनी बार प्लस करेंगे। ठीक है, सो यही है टेबल का मतलब। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब जैसा कि हमने टेबल पढ़ लिया है, अब हम आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए 6 2s are क्या होता है? 6 2s are 12 है ना। टेबल याद करना पड़ेगा तभी आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, सो 6 2 टाइम्स 12 यानी 6 को 2 बार प्लस किया, 6 + 6 ये भी उसका मतलब है। ठीक है, देन 3 2 बार प्लस किया, इसका मतलब क्या है? 3 + 3 किया इसीलिए 6 आया। 5 2 बार प्लस किया, 5 + 5 10। 4 2 बार प्लस किया तो क्या आएगा? 4 × 2 8। 7 2 टाइम्स 7 को 2 बार प्लस किया तो 14 आएगा। 8 × 2 16। ठीक है, सो टेबल याद करना है, उसके बिना हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर भी है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी कंप्लीट करिएगा। 4 3s are 12, 7 3s are 21, 2 3s are 6। ठीक है, ये सारे टेबल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, याद करने हैं आपको टेबल। ठीक है, तब आप ये सब कर पाओगे। पर इसका मतलब है 6 × 3 मतलब 6 को 3 बार प्लस किया तो क्या मिलेगा? 9 को 3 बार प्लस किया, 9 + 9 + 9 सो 27 आएगा। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स प्लस किया, 5 + 5 + 5 सो आंसर आएगा 15। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं 5 × 3 5 3 बार 15, 2 3 बार 6। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब भी समझकर पढ़ना है। अब आगे देखिए, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 दिया है और मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 भी दिया है। आप इसी तरीके से इनको भी लर्न करेंगे। इसका मतलब 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 1s are 4, 4 2 बार × 2 जो कि है 8, 4 कितनी बार? 1 2 3, 4 3s are 12, 4 कितनी बार? 4 बार, 4 × 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो इसी तरीके से आप ये सारा कंप्लीट करेंगे, मतलब समझेंगे। ठीक है, तभी आप 4 का टेबल लर्न कर पाओगे, अगर आपको मतलब समझ में आएगा तो। और उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने 5 का टेबल भी दिया है, सो 5 का टेबल भी याद रखिएगा। ठीक है, 5 एक बार, 5 5 2 बार 10, 5 3 बार आया तो 15, 5 4 बार प्लस करेंगे 20, 5 को 5 टाइम्स प्लस करेंगे 25 है ना। सो इस तरीके से 5 का टेबल भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो याद करिए इन सारे टेबल्स को। 5 का टेबल इजी है। सो टेबल्स पढ़ लेने के बाद आपको ये प्लेस होल्डर्स को फिल करने हैं, मतलब ये सारे टेबल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो टेबल याद करने के बाद आप आराम से इनको कर पाओगे। ठीक है, 4 4s are क्या होता है? 16, 8 4s are 32, 3 2s are 6, 9 4s are 36। ठीक है, सो इस तरीके से टेबल याद करना है और फिर आप इन सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो याद करिएगा।
ओके, सो यहाँ पे किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पर आपको जो है टेबल लर्न करके इसको फिल करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सो ये है हमारा लास्ट पेज इस यूनिट का। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज, यानी स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे एग्जाम में, जैसे हमने एडिशन सम्स किए थे, एडिशन स्टोरीज, सब्ट्रैक्शन स्टोरीज किए थे ना पीछे के चैप्टरों में। हाँ, सो वही अब हमें मल्टीप्लिकेशन के ऊपर करना है। सो आपको अच्छे से समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अ कैट हैज 2 eyes, एक बिल्ली के 2 आँख होते हैं, ठीक है। इस बिल्ली के पास 2 आँख हैं। हाउ मैनी eyes 5 cats have, अगर एक बिल्ली के 2 आँख होते हैं तो 5 बिल्लियों के कितने आँख होंगे। सो आप देखिए यहाँ पे, देखिए एक बिल्ली के 2 आँख, सो ये हो गई आपकी दूसरी बिल्ली, ये तीसरी बिल्ली, ये 4th बिल्ली, ये 5th बिल्ली। अभी ये 5 बिल्लियां हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2 eyes, यहाँ पे 2 eyes, 2 eyes, देखा सबके पास 2 eyes हैं। सो अभी टोटल हमारे पास कितनी eyes हो गई, तो आप कैसे ढूंढोगे, इसको ढूंढेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 1 cat has 2 eyes, एक बिल्ली के पास 2 eyes हैं। सो 5 बिल्ली के पास कितनी है, सो 2 into 5, जो कि हमें पता है 10 है, क्योंकि टेबल हमें आती है, ठीक है। सो 2 into 5 equals to 10, ठीक है। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा आंसर सही है, ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन हैज 2 feet, इस मैन के पास 2 पैर हैं, 2 feet हैं, मतलब 2 पाँव हैं। हाउ मैनी फीट 4 men have, तो आप मल्टीप्लीकेशन में कैसे ढूंढेंगे, एक मैन के पास 2 feet, सो 4 men के पास कितनी, सो into 4, जो कि हमें पता है 2 4s होता है 8, सो आंसर मिल जाएगा आपका 8, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए, देयर आर 5 fingers on 1 hand, एक हाथ में 5 fingers हैं, सो आप 5 लिख देंगे। देखिए आप कैसे करेंगे इसको एग्जाम में, एक एक सेंटेंस रीड करेंगे और तुरंत वहां पर नंबर लिख देना है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। सो देयर आर 5 fingers on 1 hand, सो 5 लिख दिया। हाउ मेनी fingers आर देयर ऑन 6 hands, एक हाथ में 5 उंगली है, तो 6 हाथों में, यानी ऐसे 6 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हाथ में 5, सो 6 हाथ में कितनी, सो इंटू 5 into 6, 5 6 are 30, टेबल याद है तो लिख पाओगे, ठीक है। 5 6 are 30 और मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के has 4 legs, 4 पैर होते हैं, सो 1 elephant 4 legs. How many legs 3 elephants have? सो 3 एलिफेंट के पास कितनी होंगी, सो एक के पास 4, सो 3 के पास कितनी, 4 into 3 12, टेबल आती है। ओके, सो आप इस तरीके से इसे आराम से कर पाओगे। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अ चाइल्ड हैज़ 3 बुक्स, एक बच्चे के पास 3 बुक्स हैं, 3 लिख लिया। हाउ मेनी बुक्स 6 चिल्ड्रन हैव, सो 6 बच्चों के पास कितनी होंगी, सो 3 into 6, 3 6 are 18 और मिल जाएगा आंसर। अ कार हैज़ 4 व्हील्स, एक कार में 4 व्हील्स होते हैं। हाउ मेनी व्हील्स 8 कार्स हैव, सो 8 कार्स में कितनी व्हील्स होंगी, सो 4 8s are 32, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 32। ओके, सो इसी तरीके से जो है आपको इस साइड में भी यहाँ पे फिल करना है और हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज भी यहाँ पे कंप्लीट। सो इन्हीं को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज या मल्टीप्लिकेशन
वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़े और एग्जाम्पल्स मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऐसे क्या जो भी क्वेश्चंस आएगा आप इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे, अ बुक हैज 10 पेजेस, एक बुक में 10 पेजेस हैं। हाउ मेनी पेजेस 6 बुक्स हैव, सो 6 बुक्स में कितने पेजेस हैं। सो इसमें क्या करना है, 10 इंटू 6, 10 6 क्या होता है 60। ठीक है, और आंसर मिल गया। देखिए एक और एग्जाम्पल, अ बाइक हैज 2 व्हील्स, एक बाइक में 2 व्हील्स हैं। ठीक है, 2 पहिए हैं। हाउ मेनी व्हील्स 7 बाइक्स हैव, सो 7 बाइक में कितने पहिए होंगे। सो 2 इंटू 7 जो कि है 14, क्योंकि हमें टेबल आती है 2 7 14। ठीक है, सो इस तरीके से हम कर लेंगे आंसर, और यही होता है मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज। इसी तरीके से हम करते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ोगे तभी आपको ये इजीली मिलेगा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, और इस यूनिट में हमने यही पढ़ा कि हमें टेबल याद करने हैं 2 से लेके 10 तक का। ओके, सो यहीं पे हम अपना वीडियो भी फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।